ओम शांति। आज 19 नवंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने मुरली का महत्व समझाया। बाबा बहुत मीठी मुरली सुनाते हैं। बाबा की मुरली सुनकर आपको अतीन्द्रिय सुख में रहना है, लेकिन चलते चलते कई बच्चे मगरूरी बन जाते हैं और वो मुरली पे अटेंशन नहीं देते हैं। बाबा ने कहा माया की चाल को समझो, वो चलते चलते आपसे मुरली मिस कराती है। कभी भी मुरली मिस ना हो, इस बात का अटेंशन रखो। बाबा को बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही रूप से याद करो। ये वंडरफुल याद है। वंडरफुल याद से कितनी प्राप्तियां होती हैं। इन ज्ञान की बातों का सिमरण कर आपको अतीन्द्रिय सुख में रहना है। वो थोड़े बच्चे हैं जो ज्ञान का सिमरण करते हैं, अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। शौक होना चाहिए कि हम वर्थ पाउंड बने। पहले वर्थ नाटे पहनी थे, अब वर्थ पाउंड बनना है। जीवन को हीरे जैसा बनाएं। बाबा ये नहीं कहते कि धंधा छोड़ दो, धंधा आदि करते हुए भी बहुत बहुत मीठे बनो। बाप को याद करो, बाप का परिचय सबको दो। बाबा ने बार बार पूछा कि ये बात याद करते हो कि बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। जिन बच्चों को ये बात याद रहेगी वो सदा खुशी में रहेंगे। बाबा हमें क्या से क्या बनाते हैं। अलौकिक नशे में रहने वाले बाकी नशों से दूर हो जाते हैं। विनाशी चीज का नशा उन्हें नहीं हो सकता। अविनाशी नशा है कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, वो मेरे पिता, शिक्षक और सतगुरु हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान की मीठी मीठी बातें तुम्हें मनन चिंतन करते रहना है। ज्ञान की बातों का सिमरण कर तुम्हें सदा खुशी का अनुभव करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है, क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर, सतगुरु तीनों को याद करते हो। तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है। तुम एक साथ ही बाप, टीचर, सतगुरु तीनों को याद करते हो। क्वेश्चन है, किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है तो किस बात की डोंट केयर करते हैं? किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती तो किस बात की डोंट केयर करते हैं? मगरूर बच्चे देह अभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं। कहावत है ना, चूहे को मिली हल्दी की गांठ पंसारी समझ बैठा। बहुत है जो मुरली पढ़ते ही नहीं, कह देते हैं हमारा डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। बाबा कहते बच्चे मुरली में नई नई बातें निकलती हैं, इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करना। इस पर बहुत अटेंशन देना है। मुरली में नई नई बातें निकलती हैं, इसलिए इस पर बहुत अटेंशन देना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों से रूहानी बाप पूछते हैं, यहां तुम जब बैठे हो तो किसकी याद में बैठे हो? तो सबने कहा बाप, टीचर, सतगुरु की। सब इन तीनों ही याद में बैठे हो। हर एक अपने से पूछे, ये सिर्फ यहां बैठे याद है या चलते फिरते भी याद रहती है? ये सिर्फ यहां बैठे याद है या चलते फिरते भी याद रहती है? क्योंकि ये वंडरफुल बात, और कोई आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहा जाता। भले ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं, परंतु उनकी आत्मा को कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बल्कि सारी दुनिया में जो भी जीवात्माएं हैं, कोई भी आत्मा को कभी ऐसा नहीं कहेंगे। तुम बच्चे ही ऐसे याद करते हो। अंदर में आता है ये बाबा, बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सो भी सुप्रीम है। तीनों को याद करते हो या एक को? भले वो एक है, परंतु तीनों गुणों से याद करते हो। भले वो एक ही है, तीनों ही गुणों से याद करते हो। शिव बाबा हमारा बाप है, टीचर है, सतगुरु है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता। जब बैठते हो अथवा चलते फिरते हो तो ये याद करो,
बाबा पूछते हैं, ऐसे याद करते हो कि हमारा बाप टीचर सतगुरु है? ऐसा कोई भी देहधारी हो नहीं सकता। देहधारी नंबर 1 है श्री कृष्ण, उनको बाप टीचर सतगुरु कह नहीं सकते। ये बिल्कुल वंडरफुल बात है। तो ये सब बताना चाहिए। तीनों रूप में याद करते हो, भोजन पर बैठते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते हो या तीनों बुद्धि में आते हैं? जब भोजन पर बैठते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते हो या तीनों रूप बुद्धि में आते हैं? और तो कोई भी आत्मा को ऐसे नहीं कह सकते। ये वंडरफुल बात है, विचित्र महिमा है बाप की। तो बाबा को याद भी ऐसे करना है, बुद्धि एकदम उस तरफ चली जाएगी। तो ऐसा वंडरफुल बाप है। बाबा बैठ अपना परिचय देते, फिर सारे चक्र की नॉलेज देते। ऐसे ये युग हैं, इतने इतने वर्ष के हैं जो फिरते रहते हैं। ये ज्ञान भी रच्यता बाप देते हैं, तो उनको याद करने से बहुत मदद मिलेगी। हर एक का अनुभव होगा ना, बाबा को याद करते हैं, बहुत मदद मिलती है। बाप टीचर गुरु वो एक ही है। इतनी ऊंच आत्मा और कोई हो नहीं सकती, परंतु माया ऐसे बाप की याद भुला देती है तो टीचर और गुरु को भी भूल जाते हैं। ये हर एक को अपने अपने दिल से लगाना चाहिए। बाबा हमें ऐसा विश्व का मालिक बनाते हैं। बेहद बाप का वर्षा जरूर बेहद का ही है। साथ साथ ये महिमा भी बुद्धि में आए, चलते फिरते तीनों रूप याद आए। इस एक आत्मा की तीनों सर्विस इकट्ठी हैं, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। अब कॉन्फ्रेंस आदि बुलाते हैं, कहते विश्व में शांति कैसे हो। कॉन्फ्रेंस रखते हैं, विश्व में शांति कैसे हो, वो तो हो रही है, आकर समझो। कौन कर रहे हैं? तुम्हें बाप का ऑक्यूपेशन सिद्ध करके बताना है। बाप की ऑक्यूपेशन और श्री कृष्ण जी के ऑक्यूपेशन में फर्क है। शिव बाबा का कर्तव्य, श्री कृष्ण जी का कर्तव्य, दोनों में बहुत अंतर है। और सबका नाम शरीर का लिया जाता, उनकी आत्मा का नाम गाया जाता है। ये आत्मा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। आत्मा में नॉलेज है, परंतु वो दे कैसे? शरीर द्वारा देंगे ना। जब देते हैं तभी तो महिमा गाई जाती है। अब शिव जयंती पर बच्चे कॉन्फ्रेंस करते हैं, सब धर्म नेताओं को बुलाते हैं, उन्हें समझाना है ईश्वर सर्वशक्तिवान है, सर्वव्यापक नहीं। अगर सब में है तो क्या हर एक आत्मा भगवान बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है? बताओ, सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज है, ये तो कोई भी सुना ना सके। तुम बच्चों के अंदर में आना चाहिए, ऊंच ते ऊंच बाप की कितनी महिमा है, शिव बाबा की कितनी महिमा है। वो विश्व को पावन बनाने वाला है, प्रकृति भी पावन बन जाती। कॉन्फ्रेंस में पहले पहले तुम ये पूछेंगे गीता का भगवान कौन है, सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला कौन? अगर श्री कृष्ण के लिए कहेंगे तो बाप को गुम कर देंगे, या फिर कह देते वो नाम रूप से न्यारा है, जैसे कि है ही नहीं। तो बाप बिगर ऑर्फन्स ठहरे ना, पहचान के बिना, जैसे कि ऑर्फन्स ठहरे बिना माता पिता के, बेहद के बाप को ही नहीं जानते। एक दो पर काम कटारी चलाकर कितना तंग करते हैं, एक दो को दुख देते हैं। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में चलनी चाहिए, कंट्रास्ट करना है। ये लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती है ना, इनकी भी वंशावली है, तो जरूर सब ऐसे गॉड गॉडेज होने चाहिए। तुम सब धर्म वालों को बुलाते हो, जो अच्छी रीति पढ़े लिखे हैं, बाप का परिचय दे सकते हैं, उनको बुलाना है। जो बाबा का परिचय अच्छी तरह से दे, उनको बुलाना है। तुम लिख सकते हो, आकर रचयता और रचना के आदि मध्यंत का परिचय देने, उनके लिए हम जाने आने जाने रहने आदि का सब प्रबंध करेंगे। अगर रचता और रचना का परिचय दिया तो ये तो जानते हैं कोई भी ज्ञान दे नहीं सकते, भले कोई विलायत से आवे। रचयता और रचना के आदि मध्यंत का परिचय दिया तो हम खर्चा दे देंगे, ऐसे एडवर्टाइजमेंट और कोई कर ना सके। तुम तो बहादुर हो ना, महावीर महावीरनिया हो। तुम जानते हो इन्होंने लक्ष्मी नारायण ने विश्व की बादशाही कैसे ली, कौन सी बहादुरी की। बुद्धि में सब बातें आनी चाहिए। कितना तुम उच्च कार्य कर रहे हो, सारे विश्व को पावन बना रहे हो। तो बाबा को याद करना है, वर्षा भी याद करना है। सिर्फ ये नहीं कि शिव बाबा याद है, परंतु उनकी महिमा भी बतानी है। ये महिमा है ही निराकार की।
शिव बाबा की महिमा परम्पार है, ये निराकार की ही महिमा है। परंतु निराकार अपना परिचय कैसे दे? जरूर रचना की आदि मध्य अंत की नॉलेज देने के लिए मुख चाहिए। मुख की कितनी महिमा है। मनुष्य गौमुख पे जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं, क्या क्या बातें बना दी। तीर मारा, गंगा निकल आई, गंगा को समझते पतित पावनी। अब पानी कैसे पतित से पावन बना सकता? पतित पावन तो एक ही बाप है। तो बाप तुम बच्चों को कितना सिखाते हैं। बाबा कहते ऐसे ऐसे करो। कौन आकर बाप रचयिता और रचना का परिचय देंगे? साधु सन्यासी आदि ये नहीं जानते, ऋषि मुनि आदि सब कहते थे नेति नेति, हम नहीं जानते, वे नास्तिक थे। अब देखो कोई आस्तिक निकलता है। अब तुम बच्चे नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बेहद बाप को जानते हो तो तुम्हें इतना ऊंच बनाते हैं, पुकारते ओ गॉड फादर लिबरेट करो। बाबा समझाते इस समय रावण का सारे विश्व पर राज्य है, सब भ्रष्टाचारी हैं, फिर श्रेष्ठाचारी भी होंगे ना। तुम बच्चों की बुद्धि में है, पहले पहले पवित्र दुनिया थी, बाप अपवित्र दुनिया थोड़े ही बनाएंगे। बाप तो पतित पावन है, वो तो पावन दुनिया स्थापन करते हैं, जिसे शिवालय कहा जाता। शिव बाबा शिवालय बनाएंगे ना, वो कैसे बनाते वो भी तुम जानते हो। महाप्रलय जलमय आदि तो होती नहीं। कई सोचते हैं कि महाप्रलय हो जाती है, जलमयी हो जाती है, संपूर्ण विनाश हो जाता है। ऐसी बात नहीं। शास्त्रों में क्या क्या लिखा। बाकी 5 पांडव बचे जो हिमालय पहाड़ पर गल गए, फिर रिजल्ट का किसी को पता नहीं। ये सब बातें बाबा समझाते, ये भी तुम जानते हो। वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। वहां तो ये मंदिर होते नहीं, ये देवताएं होकर गई जिनके यादगार मंदिर यहाँ है। ये सब ड्रामा में नूंद है। सेकंड बाय सेकंड नई बात होती रहती है, चक्र फिरता रहता है। अब बाबा बच्चों को डायरेक्शन बहुत अच्छे देते हैं। वो देहाभिमानी बच्चे हैं जो समझते हम तो सब कुछ जान गए, मुरली भी नहीं पढ़ते, कदर ही नहीं। बाबा ताकीद करते कोई कोई समय मुरली बहुत अच्छी चलती है, मिस नहीं करनी। 10-15 दिन मुरली जो मिस होती है वो बैठ करके पढ़नी चाहिए। ये भी बाबा कहते ऐसी ऐसी चैलेंज दो, ये रचता रचना की आदि मध्य अंत की नॉलेज कोई और आकर दे तो हम उसको खर्चा आदि सब देंगे। ऐसी चैलेंज दो, जो जानते हैं वो तो देंगे ना। टीचर खुद जानता है तभी तो पूछते हैं ना, बिगड़ जाने पूछेंगे कैसे। कोई कोई बच्चे मुरली की भी डोंट केयर करते हैं, परवाह नहीं करते हैं, सुनी नहीं, पढ़ी नहीं, समझी नहीं, बाबा की मुरली का इतना ध्यान नहीं करते, डोंट केयर करते हैं। बस हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। परंतु शिव बाबा जो सुनाते वो सुनना भी तो चाहिए, सिर्फ उनको याद करना है। बाबा कैसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बाबा कहते बाबा जो सुनाते हैं वो सुनो भी और याद भी करो। ऐसे नहीं कि हम तो याद करते हैं, नहीं। बाबा से प्यार माना मुरली से भी प्यार, इसको बाबा कहते हैं मुरली से प्यार, अर्थात मुरलीधर से प्यार। अगर प्यार बढ़ाना है तो मुरली के प्रति दीवानगी, प्यार, रिस्पेक्ट बढ़ाना है। कोई कोई बच्चे मुरली के भी डोंट केयर करते हैं। बस हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है, परंतु शिव बाबा जो सुनाते हैं वो भी तो सुनना चाहिए, ना कि सिर्फ उन्हें याद करना है। बाप कैसे अच्छी अच्छी बातें सुनाते, मीठी मीठी बातें सुनाते। माया बिल्कुल मगरूर कर देती है। कहावत है ना, चूहे को मिली हल्दी की गांठ, समझा मैं पंसारी हूं। बहुत है जो मुरली पढ़ते ही नहीं, मुरली में भी नई नई बातें निकलती हैं, तो ये सब बातें समझनी है। जब बाप की याद में बैठते हो तो याद करना है कि वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। नहीं तो पढ़ेंगे कहां से। बाबा ने बच्चों को सब समझा दिया। बच्चे बाप का शो करेंगे, सन शोज फादर। सन का फिर फादर शो करते हैं, बच्चे पिता का शो करते हैं, पिता बच्चों का करते हैं। आत्मा का जो शो करते हैं, फिर बच्चों का काम है बाप का शो करना। बाप भी बच्चों को छोड़ते नहीं, कहेंगे आज फलानी जगह जाओ, आज यहां जाओ। उनको थोड़ा ही कोई ऑर्डर करने वाले होंगे। तो ये निमंत्रण आदि अखबारों में पढ़ेंगे। इस समय सारी दुनिया है नास्तिक, बाबा आकर आस्तिक बनाते हैं। इस समय सारी दुनिया वर्थ नाटे पहनी है। अमेरिका के पास भले कितना धन दौलत है, परंतु वर्थ नाटे पहनी है। ये तो सब खत्म हो जाना है। सारी दुनिया में तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो। अब आप फिर से हीरे जैसा बन रहे हो।
वहां कोई कंगाल होता नहीं। तुम बच्चों को सदैव ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहना है। तुम बच्चों को ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहना है। उसके लिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। ये संगम की ही बातें हैं। संगम युग को कोई भी जानते नहीं। विहंग मार्ग की सर्विस करने से शायद महिमा निकले। गायन भी है, ओहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। ये कोई भी जानते नहीं। भगवान बाप, टीचर, सतगुरु है। अब फादर तो बच्चों को सिखाते रहते हैं, बच्चों को नशा स्थायी रहना चाहिए, अंत तक नशा रहना चाहिए। अभी तो नशा झट सोडा वाटर हो जाता है। सोडा भी ऐसे होता है ना, थोड़ा टाइम रखने से जैसे खारा पानी हो जाता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। किसको ऐसे समझाओ कि वो वंडर खाए, इतना अच्छे तरीके से समझाओ कि उसको वंडर लगे। अच्छा अच्छा कहते भी हैं, परंतु वो फिर टाइम निकाल करके समझें, जीवन बनाए। ज्ञान बहुत अच्छा है, मुरली बहुत अच्छी है, सिर्फ कह के नहीं छोड़ देना, लेकिन टाइम निकाल कर जीवन बनाना है। मुरली सुननी है, मुरली में जो कहा जाता है वो करना है। जीवन बनाए, वो बड़ा मुश्किल है। बाबा कोई मना नहीं करते कि धंधा आदि नहीं करो, पवित्र बनो, जो मैं पढ़ाता हूँ वो याद करो। वो तो टीचर है ना। ये है अनकॉमन पढ़ाई, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकता। ये पढ़ाई बहुत ही स्पेशल है, अनकॉमन है, हर जगह नहीं मिलेगी। शिव बाबा पढ़ाते हैं, वो ही पढ़ा सकते हैं। बाप ही भाग्यशाली रथ पर आकर पढ़ाते। बाबा ने समझाया, ये तुम्हारा तख्त है जिस पर अकाल मूर्त आत्मा आके बैठती है, उनको सारा पार्ट मिला हुआ है। अब तुम समझते हो ये तो रियल बात है, बाकी ये सब आर्टिफिशियल बातें। ये अच्छी रीति धारण कर गांठ बांध लो। बाबा जो बातें सुनाते हैं उसकी गांठ बांध लो। पुरातन समय में कोई भी बात किसी को याद रखनी होती थी तो गांठ बांध लेते थे, ताकि वहां जाके याद रहे कि कुछ काम कहा गया है। बाबा ने कहा, यहाँ पर भी बाबा कहते हैं अच्छी रीति गांठ बांध लो तो हाथ लगने से याद आ जाएगा। परंतु गांठ क्यों बांधी, बच्चे ये भी भूल जाते हैं। तुमको ये पक्का याद करना है, बाप की याद के साथ नॉलेज भी चाहिए। मुक्ति भी है तो जीवन मुक्ति भी है। बहुत मीठे मीठे बच्चे बनो। बाबा अंदर में समझते, कल्प कल्प ये बच्चे पढ़ते रहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वर्षा लेंगे। फिर भी पढ़ाने का टीचर पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, इसलिए याद कराया जाता। शिव बाबा को याद करो, वो बाप, टीचर, सतगुरु है। सतगुरु का प्रिंस, बाबा कहते सतगुरु, बाप, टीचर एक शिव बाबा है। सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण, वो फिर गुरु कैसे बनेगा? गुरु चाहिए दुर्गति में। गायन भी सबका सदगति करने वाला। श्री कृष्ण को तो सांवरा ऐसे बना देते हैं। बाबा कहते इस समय सब काम चिता पर काले कोयले बन गए, सांवरे बन गए। कितनी गुह्य बातें समझने भी की हैं। गीता सब पढ़ते हैं, भारतवासी हैं तो सभी शास्त्रों को मानते हैं, सबके चित्र रखते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? व्यभिचारी भक्ति ठहरी ना। अव्यभिचारी भक्ति एक शिव की ही है। ज्ञान भी एक ही शिव बाबा से मिलता है। ये ज्ञान ही डिफरेंट है, इसे कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज। बाबा जो नॉलेज देते हैं ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे। हम अभी वर्थ नाट्य पहनने से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाई अनकॉमन है। आस्तिक बन, बाप का शो करने वाली सर्विस करनी है। कभी भी मगरूर बन, मुरली मिस नहीं करनी। अटेंशन से सुनेंगे। विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रे। हम वर्थ नाटे पहने से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाई अनकॉमन है। आस्तिक बन, बाप का शो करने की सर्विस करनी है। कभी मगरूर बन, मुरली मिस नहीं करनी। वरदान है, पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा
सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। पवित्रता पूज्य बनाती है। पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न ना हो, बोल भी अयथार्थ ना हो, संबंध संपर्क में भी फर्क ना हो, सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो, मनसा वाचक कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। मनसा वाचक कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। मैं परम पूज्य आत्मा हूं। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन बहुत मजबूत बनाओ। पवित्रता पूज्य बनाती है। पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न ना हो, बोल भी अयथार्थ ना हो, संबंध संपर्क में भी फर्क ना हो, सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो, मनसा वाचक कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। मैं परम पूज्य आत्मा हूं। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ। लोगों ने सदा इस अलौकिक नशे में रहो, वह रेम में है तो मन तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। इस अलौकिक नशे में रहो, वह रेम में तो मन तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। वह रेम में अर्थात भाग्य के गीत गाते रहना। आज हम सब इस याद में रहेंगे, वह मेरा भाग्य वाह, वह बाबा वाह, वह ड्रामा वाह, वह मुरली वाह, वह श्रीमत वाह। हर चीज की वाह वाह करते ऊंच स्थिति में रहेंगे, खुशी में डांस करते रहेंगे। कुछ पल के लिए याद करें, वारे में खुश नसीब आत्मा। स्वयं परम पिता, मेरे पिता शिक्षक सतगुरु है। उन्होंने मुझे श्रीमत दी है, सदा खुश रहना है, खुशी में डांस करते रहना है। श्रीमत देने वाले बाबा, आप वाह वाह हो, बहुत अच्छे हो। वाह बाबा, वाह श्रीमत, वाह ड्रामा, वाह मेरा भाग्य। वाह वाह करते मन खुशी में नाचने लगता है। मन ही मन बाबा को कहें, आपको पाकर जीवन वाह वाह बन गया। ओम शांति। सिर्फ एक संकल्प ऐसा है जो भगवान को भी बांध लेता है। आखिर कौन सा है वह इतना श्रेष्ठ संकल्प? यह जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।